ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो नेता बैठे हुए हैं यही अंग्रेज हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आप बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। पहली बार मैंने देखा है सत्ता पक्ष को विपक्ष का विरोध करते हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को किस रूप में देखते हैं, ब्राह्मणों को किस रूप में जोड़ेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में? 2024 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी भारत की तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा में बन के आई। नमस्कार, आज हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद शुक्ला जी हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस समय ब्राह्मणों के समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के बड़े नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। आइए इनसे कुछ रूबरू होते हैं इनकी पार्टी के बारे में और इनके समाज से जुड़ी हुई चर्चाएं। ये काफी चर्चा में अपनी समाज को लेकर आते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो आपके चैनल पे आपने हमको जो बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। आपके पिता भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्हें प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है, और उस पार्टी में आपने कभी ट्राई किया कि हमें पिता के जगह भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया जाए? जानकारी के लिए, मेरे पिता का निधन 10 मई 2020 को हुआ और 10 मई 2020 को पिता के निधन की मृत्यु के बाद मेरी समाजवादी पार्टी की सदस्यता फरवरी के महीने में 2022 में हुई है। 2 वर्षों तक पिता के मृत्यु के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में मैं रहा और सिर्फ एक ही हमारा बस उन लोगों से निवेदन रहता था कि मरणोपरांत हमारे पिता को सम्मानित कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने शायद मृत्यु के बाद, हमारे पिता की मृत्यु के बाद, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई संवेदना नहीं थी, तो जहां संवेदना मिली, जहां सम्मान मिला, हम उनके साथ हो लिए। समाज में इस चर्चा को काफी लोग बहुत करीब से देखते हैं और बहुत करीब से जानते हैं कि क्या कारण रहा। जनता का ये विचार है कि उपेंद्र दत्त शुक्ला के निधन के बाद अरविंद शुक्ला किसी लालच में समाजवादी पार्टी में चले गए। नहीं, ऐसा कोई लालच नहीं था। लालच मात्र इतना ही था कि माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरखपुर जिनका गृह जनपद है, उन्हीं के गृह जनपद से राजनीति में हमारे पिताजी भी थे। ठीक है, उस दौर में माना यह गया, जब पिता का मृत्यु हुआ था तो कहा गया कि कोरोना काल है। कोरोना के काल में भी उनके पास मान लिया गया कि किन्हीं कारणों से, बीमारी के कारणों से और व्यवस्था के कारणों से वो नहीं जा पाए। क्या 2 वर्षों तक उनको परिवार से मिलने के लिए समय नहीं मिल पाया? समाज में तमाम चर्चाएं होती हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर कि ब्राह्मण हितैषी में बिल्कुल काम नहीं करते। क्या उसी का परिणाम मिला? हाँ, तो ये तो अगर कहा जाए तो कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि ब्राह्मण के कहां वो हितैषी हैं, ब्राह्मणों के कहां वो हितैषी हैं। पूरी सरकार इस समय हमको लगता है कि धीरे धीरे 8 साल के क्रम में दूसरी बार के योगी 2.0 के मिशन में जो चल रहा है, इसमें पूरा का पूरा जो भी दिखाई पड़ा, सारे तो ब्राह्मण ही उपेक्षित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आप बहुत करीबी नेता माने जाते हैं, जो कि आपका मतलब समझिए कि 24 घंटा में आप उनके टच में रहते हैं। तो अखिलेश यादव को अभी तत्काल में एक एटा कांड हुआ था ब्राह्मणों को लेके, तो ब्राह्मणों को किस रूप में अखिलेश यादव देखते हैं? गोरखपुर में मैं हूं और गोरखपुर को ही अगर बहुत बढ़िया से अगर आप जानते हैं तो गोरखपुर में 2 ब्राह्मण परिवार ही की बात चर्चा बस कर रहा हूं आपको। एक श्रद्धेय हरिशंकर तिवारी का परिवार और एक श्रद्धेय स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला का परिवार आज समाजवादी पार्टी में है। क्या इससे बड़ा कोई परिचय होगा? समाज में आपके ही समाज के लोग ये कहते हैं कि दोनों लोग अपने लाभ के लिए समाजवादी पार्टी में हैं, अपने फायदे के लिए समाजवादी पार्टी में हैं, तो और ब्राह्मणों को कैसे आप जोड़ पाए? नहीं, जब तक मेरी बात है, मेरा समाजवादी पार्टी की सदस्यता के पीछे कोई लाभ का कोई लालच नहीं है।
बस सम्मान, मेरी लड़ाई मात्र एक सम्मान की थी। और पूरी भारतीय जनता पार्टी से के लोग भी कोई बता दे कि क्या पिता की मृत्यु के बाद कोई पद हमने मांगा था क्या? कभी हमने राज्यसभा के बारे में कहा, कभी हमने विधान परिषद के बारे में कहा, कभी हम किसी राज्य आयोग के किसी सदस्य के बारे में, चाहे अध्यक्ष के बारे में कभी कुछ कहा था क्या? हमने तो मात्र इतना ही कहा था कि हमारे पिता को मरणोपरांत आप सम्मानित कर दीजिए, बस इतना ही बात तो थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण छोड़ के किसी अदर जाति धर्म किसी भी बिरादरी का कोई उनका संपर्की मामूली कार्यकर्ता, चाहे उनके पिता, चाहे उनकी माता, चाहे उनकी भाई का अगर देहांत होता है तो पूरी सरकारी खर्चे से, सारी व्यवस्थाओं से वो उनके अंत्येष्टि स्थल उनके परिवार से मिलने जाते हैं जी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं तो दुरुपयोग करना तो भारतीय जनता पार्टी का, वो दूसरों को प्रस्तुत करते हैं कि दुरुपयोगी पार्टी है ना। सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो तंत्र का यही लोग कर रहे हैं आज के दिन में। पूरे तंत्र को उठा के देख लीजिए, दुरुपयोग की पराकाष्ठा आज पार है। मेरा एक सवाल आपसे था, अभी उसका जवाब आपने नहीं दिया, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ब्राह्मणों को किस रूप में देखते हैं, ब्राह्मणों को किस रूप में जोड़ेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव? मैंने तो आपसे कहा, उसका जवाब भी हमने दिया, आपने ध्यान नहीं दिया है। मेरा जवाब ही यही आया कि गोरखपुर के 2 ब्राह्मण परिवार आज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? और सम्मान अगर नहीं होता तो क्या ये दो ब्राह्मण परिवार कहीं जाता? अभी फिलहाल 20 या 25 दिन हुए होंगे, आप सपा का एक डेलीगेशन विरासत गलियारे में, जो माता प्रसाद पांडे के ऊपर जो हमला हुआ, ब्राह्मण का सम्मान वहां किया योगी आदित्यनाथ ने, तो क्या ब्राह्मण के नाते वहां अपमानित हुए कि सपा के नाते अपमानित? दमनकारी नीति, जो उनकी दमनकारी नीति है, आप ये बताइए, पहली बार, मेरी भी उम्र 47 वर्ष के आसपास चल रही है, राजनीति को बहुत नजदीक से हम लोग भी देख रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है सत्ता पक्ष को विपक्ष का विरोध करते हुए। क्या ऐसी बात आ गई? आप अपने विरासत गलियारे का ठीकरा फोड़ रहे हो हर जगह कि गोरखपुर विकास की गंगा बह रही है। तो भाई, अगर विधान सभा के और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अगर आ रहे हैं, नेता विपक्ष अगर आ रहे हैं, और क्या अगर वो आपके उस विरासत गलियारे का निरीक्षण करना चाहते हैं, क्या इसमें अपराध है? योगी आदित्यनाथ के कार्यों पे, विकास कार्यों पे आपका क्या राय है? विकास हो रहा है, नहीं, विकास हो रहा है, खूब विकास है, लेकिन विकास की सीमा है। विकास वहीं तक आपको दिखाई पड़ेगा जितना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उपयोग का विकास है, उतना ही तो विकास है। जितना दूर माननीय मुख्यमंत्री जी को चलना है, एयरपोर्ट से लेके गोरखनाथ चमचमाती हुई, गोरखनाथ से एनेक्सी चमचमाती हुई सड़क, बिल्डिंग, तो जितना उनका अभी हम यहां पे जहां बैठे हुए हैं, ये डीआईजी बंगले के बगल में हम लोग बैठे हुए हैं। विकास का क्रम चलते 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 चला आया, छात्र संघ क्रॉस करके बढ़ा, फिराक गोरखपुरी की मूर्ति तक आके रुक गया। चलिए कसया रोड पे जो अतिक्रमण है, मुश्किल से लगता है 300 मीटर चलने में आपको आधे घंटे का समय लग जाता है। यही तो विकास की गंगा बह रही है। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य के लिए आप लोगों की क्या व्यवस्था है? उसको भी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा 5000 विद्यालयों को बंद करने की बात आई है। 5000 विद्यालयों को बंद करने की बात चली, मुद्दा उठाया गया, तो शिक्षा मूलभूत सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नहीं रह गई है। अब तो विद्यालय मर्जर पे रोक लग गई है। क्यों लगी? किसके वजह से लगी? की वजह से लगी। विपक्ष ने मुद्दा बनाया, हमारे नेताओं ने इसको सड़क से लेकर सदन तक लड़े, और आज आपको पता नहीं है। उठाइए मीडिया, सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया कुछ दिखाने से बचती है। सोशल मीडिया आप उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारे नेता और हमारी पार्टी के तरफ से पीडीए की पाठशालाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। आप राजनीति में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप चुनाव भी लड़ चुके, आपकी माता जी प्रत्याशी रही हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में किस क्षेत्र को, किस विधानसभा को आप चुन रहे हैं? हमारे नेता, हमारी विचारधारा
जहां से मुझे लड़ने के लिए कहेगी मैं वहां से लड़ने के लिए तैयार हूं। एक अंतिम सवाल है, क्या आप ब्राह्मणों की केवल राजनीति करते हैं समाजवादी पार्टी में रह के, या सभी समाज के लिए राजनीति करते हैं? इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, मेरे पिता को समझना पड़ेगा। हम उस परिवार से आते हैं जहां पे सर्व समाज की परिकल्पना की गई है। हम हर समाज के हित की बात करते हैं, हम दलित की भी बात करते हैं, हम अगड़ों की भी बात करते हैं, हम पिछड़ों की भी बात करते हैं। और श्रीमान जी, हमारा जो पीडीए है ना, उसका पी में जो पी शब्द आता है उसमें पत्रकार पहले नंबर पे आते हैं। तो उसमें आपकी भी बात हमारे यहां समाज में होती है। हमारे नेता, हमारे रणनीतिकार, हमारे पार्टी जो पीडीए को लेकर चल रही है, अगर आप पीडीए समझ जाइएगा तो आपको सर्वस्व दिखाई पड़ जाएगा। ये तो समाजवादी हमारे चैनल पे बोल रहे हैं कि पी से पत्रकार, हाँ, मैं कह रहा हूं सुविधा के लिए पी से पत्रकार। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, अब आपकी बात को थोड़ा सा और मैं बढ़ा के मतलब समझा के बता रहा हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एमओआई समझाती है, वो एमओआई का मतलब मुसलमान और यादव नहीं है। एमओआई का मतलब हमारी पार्टी में महिलाएं और युवा भी है। इसको समझने की जरूरत है। जिस भी विधानसभा में सीट पाते हैं जी, अगर टिकट मिलता है आपको चुनाव लड़ने के लिए, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप समाज के बीच में जाएंगे? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दे ही तो दे रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा, क्या कितने मुद्दे हैं? मुद्दों का अभाव है। मुद्दा इस भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ही बने हैं, समाज कहां बना है? हमने आपसे फिर एक शब्द हमारा दोहरा रहे हैं, इनकी जरूरत जो है वही इनकी वही सुविधा के रूप में दिखा देते हैं। हमारी सरकार को आप उठा के देखिए, हमारे जब नेता मुख्यमंत्री थे उस समय गोरखपुर को 4 फ्लाईओवर दिए थे। उस समय विकास नहीं था क्या गोरखपुर में? उस समय हमारे नेता ने मेडिकल कॉलेज को उतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग दिया। उस समय हमारे नेता ने एम्स के लिए जमीन का आवंटन किया। क्या दिया नहीं है? आपके सरकार में, आपकी पिछली सरकार में आपकी पार्टी के जी, तमाम आलोचना लगाई जाती है कि आपकी पार्टी गुंडा पार्टी है, आपकी पार्टी में तमाम हत्याएं, लूट, बलात्कार जैसे क्रिया को किया जाता था, लेकिन ये तो एकदम स्वच्छ सरकार काम 2024 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी भारत की तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा में बन के आई। उस पार्टी का मैं एक मेंबर हूं, सक्रिय सदस्य हूं। हमारी माताजी प्रत्याशी भी रही। और आज भी मैं आपको ऐलान के साथ कह रहा हूं, बगल में कैंट थाना मेरा पड़ता है, जाके आप पता कर लीजिए, मेरे ऊपर 151 का भी एक मुकदमा नहीं है। तो अगर गुंडा हम ही है, गुंडा कौन? पार्टी में हम ही लोग हैं ना। और गुंडे की बात किया जाए, लोग अपना मुकदमा वापस किए हैं सर। लोगों ने हत्याओं की मुकदमों को वापस किया है अपने। पता करिएगा एक बार। आप प्रपत्रों के माध्यम से, आप पत्रकार बंधु हैं और आप लोगों को तो सुविधाएं हैं, कुछ भी आप शासन से मांग लीजिएगा पत्रों के माध्यम से तो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बार मांग लीजिएगा कितने कितने मुकदमे किसके ऊपर रहे हैं, प्रदर्शित हो जाएगा आपको जवाब वही मिल जाएगा आपको। आज के मेहमान हमारे थे अरविंद शुक्ला, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनकी बातों से आपने देखा किस तरह जोरदार तरीके से वर्तमान सरकार की नीतियों के बारे में बताया कि कैसे सरकार चलाई जा रही है। यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि दमनकारी नीति, अंग्रेजों की नीति के हिसाब से काम किया जा रहा है।